आज के इस एनडीए की प्रेस वार्ता में हमारे पांचों घटक दल के अध्यक्ष ने बातें रखी है। हम आप लोग के मार्फत ये बात रखना चाहते हैं, सीतामढ़ी में आप देख रहे हैं एनडीए एकजुट है, मजबूत है और पांचों दल पूरी मजबूती से इस लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड मतों से एनडीए सीतामढ़ी में परचम लहराएगा। जो प्रत्याशी हमारे सामने आए हैं, पता नहीं उनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है। वो 14 में भी हारे, 19 में भी हार रहे हैं और फिर उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। तो अच्छा है, उनके पास अगर कोई प्रत्याशी नहीं है और हार का हैट्रिक लगाने आए हैं, वो हिट विकेट होने आए हैं, अपने राजनीतिक जीवन को इतिहास बनाने, वो इतिहास के पन्नों में दबने आए हैं। वो जो आज ड्रामा कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं और साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। वो जिस दल का सिंबल लेके आए हैं, लालटेन ना अब बाजार में बिकता है ना किसी के घरों में दिखता है, इसीलिए लालटेन सीतामढ़ी में जलने वाला नहीं है। हम लोग 1.5 लाख के अंतर से 14 में जीते, 19 में 2.5 लाख से, और इस बार फिर रिकॉर्ड मतों से पांचों दल के संगठन के कार्यकर्ता एकजुटता से मेहनत कर रहे हैं। हर बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं और सीतामढ़ी की जनता मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ी है। गरीबों को मोदी जी का अनाज लगातार चाहिए, गरीबों को बिजली चाहिए, गरीबों को शौचालय चाहिए, गरीबों को रेलवे का विकास चाहिए, गरीबों को अच्छी सड़कें चाहिए, गरीबों को अपराध मुक्त समाज चाहिए, गरीबों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और नीतीश जी कर रहे हैं। इसीलिए वो 5 का दौर सीतामढ़ी के लोगों ने और बिहार वासियों ने नहीं भूला है, जो 90 से 2005 का दशक लालू जी के समय का था। अपराध सबसे ज़्यादा तो सीतामढ़ी, यहाँ वो प्रचार कर रहे हैं अगड़ा पिछड़ा का, वैश्य समाज का सबसे ज़्यादा पीड़ित बनिया समाज था उनके आरजेडी के काल में। सबसे ज़्यादा किडनैपिंग बनिया समाज के लोगों का होता था। रंगदारी, गुंडागर्दी झेलना पड़ता था बनिया समाज के लोगों को। शोरूम से गाड़ी उठा ली जाती थी, जबरदस्ती दुकान से सामान ले जाके, जबरदस्ती उधारी ले जाके पैसा डुबा लिया जाता था। सीतामढ़ी का समाज, वैश्य समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, उनके इस गुंडागर्दी को बिहार में जो उन्होंने किया है, उनके दलों ने, वो कभी भूलने वाला नहीं है। और फिर से मोदी जी के काम और नीतीश जी के जो काम है उसको लेके और सीतामढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए देवेश जी एक बेहतर प्रत्याशी आए हैं। बड़े नेता हैं, विधान परिषद के सभापति, अपने मेहनत के बल पे, अपने कर्म के बदौलत है। 4 बार निर्दलीय भी जीते हैं, दल से भी जीते हैं। और सीतामढ़ी के लिए गौरव की बात है, ये लोकसभा में एक बड़ा नेता इस जिला का प्रतिनिधित्व करेगा। जो कमी थी सीतामढ़ी में, माँ सीता के धरती का विकास, जो सीतामढ़ी को पहचान इस देश के मानचित्र पे नहीं मिल सकी आज तक, उसको आदरणीय देवेश बाबू पूरा करेंगे इस 5 साल में। जिस तरह से मोदी जी की गारंटी है, उसी तरह से हमारे नेता की भी गारंटी रहेगी। इस 5 साल सीतामढ़ी देश के मानचित्र पर स्थापित होगा। अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी माँ सीता का मंदिर बनेगा। रेलवे स्टेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 300 करोड़ की राशि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए दी है और उसका काम अब जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। सीतामढ़ी राम जानकी पथ बन के लगभग तैयार है और राम जानकी रेल मार्ग भी आदरणीय देवेश बाबू जी ने कहा है कि सीतामढ़ी को, अयोध्या से हम सीतामढ़ी तक ट्रेन आती है, इसको सुरसंड होते हुए, बिट्टा मोड़ होते हुए जनकपुर तक के लिए इस राम जानकी मार्ग को रेल और सड़क से दोनों से जोड़ने का काम करेंगे। तो ये 5 साल सीतामढ़ी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम अपील करते हैं सीतामढ़ी के सभी मतदाता मालिकों से कि आप किसी के झांसे में ना आए। किसी ऐसे दल जिसको आप देख चुके हैं, जिसको आप झेल चुके हैं, जिसके गुंडागर्दी को आपने नज़दीक से देखा है, दंश झेला है, ऐसे दल को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। पूरी मेहनत से हम पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं और आप सभी मतदाता मालिक आशीर्वाद दीजिए कि सीतामढ़ी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत के जाए और सीतामढ़ी का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।